हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो स्टूडेंट, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मिशन टीचर में। तो आज हम शुरू करते हैं एक और अपनी नई क्लास को। BD 108 ITC की क्लास को हम आज शुरू करेंगे आपके लिए। तो क्लास की PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द मिशन टीचर को ज्वाइन करें और वहां आकर हमें मैसेज करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जिससे आपको PDF क्लासेस की प्रोवाइड हो सके। और हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियोज़ को शेयर और लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर का कौन सा भाग आधा प्रणाली है? आपके ऑप्शन है A प्रिंटर, B CPU, C कीबोर्ड और D प्लॉटर। तो इसका सही आंसर होगा C कीबोर्ड। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में सूचना संप्रेषण तकनीकी उपयोगी है? आपके ऑप्शन है A शिक्षण प्रक्रिया में, B शैक्षिक अनुसंधान में और C भंडारण में, D इन सभी में। तो इसका सही आंसर होगा D इन सभी में। यानी कि सूचना संप्रेषण तकनीकी शैक्षिक प्रक्रिया में भी यूज होती है, शैक्षिक अनुसंधान में भी यूज होती है और भंडारण में भी इसका यूज होता है। तो आपका D ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, सूचना तकनीकी के माध्यम हैं। आपके ऑप्शन है A सूचना विज्ञान, B सूचना केंद्र और C मुद्रित माध्यम और D ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका D ये सभी। यानी सूचना तकनीकी के आपके जो माध्यम होते हैं वो सूचना विज्ञान होती है और सूचना केंद्र होता है और मुद्रित माध्यम होता है। तो ये तीनों ही आपके सूचना तकनीकी के माध्यम होते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, सूचना का आशय उस विस्तृत ज्ञान व्यवस्था से है जो मानव कल्याण के लिए प्रत्येक विषय पर, प्रत्येक व्यक्ति के लिए और प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध होती है। यह कथन किसका है? यानी कि इस कथन का मतलब है सूचना का आशय एक ऐसी व्यवस्था से है, यानी कि ऐसी ज्ञान की विस्तृत व्यवस्था से है जो मानव के कल्याण के लिए, यानी कि मानव की मदद के लिए प्रत्येक विषय पर, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, यानी कि किसी भी टॉपिक पर किसी भी व्यक्ति के लिए हर स्थान पर उपलब्ध होती है। ऐसी सूचना को, यानी कि ऐसी सूचना का हम यूज करते हैं, यानी कि जो किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी स्थान पर किसी भी समय उपलब्ध हो मानव कल्याण के लिए, उस सूचना को हम, यानी कि उससे हमारा जो सूचना होती है, यानी इन्फॉर्मेशन होती है, उसका आशय इसी से होता है। तो यह कथन आपके किस व्यक्ति ने दिया था, यानी कि किस लेखक द्वारा दिया गया है? तो इस कथन को आपका ऑप्शन है A प्रोफेसर S.K. दुबे द्वारा, B श्रीमती R.K. शर्मा और C डॉक्टर A वरोलिया द्वारा और D राय वर्ण द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा आपका V श्रीमती R.K. शर्मा द्वारा इस कथन को दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा में सूचना व संप्रेषण तकनीकी का कार्यक्षेत्र है। आपके ऑप्शन है A शिक्षक लक्ष्यों का निर्धारण, B व्यूह रचनाओं और युक्तियों का चयन, C A और B दोनों, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका C A और B दोनों। यानी कि शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक का कार्यक्षेत्र
शिक्षक लक्ष्यों का निर्धारण करना, यानी जो शिक्षक जिस भी जो अपनी स्टडी कराते हैं उसके लक्ष्यों को निर्धारित करना, ये आपका सूचना यानी कि शिक्षा में सूचना और संप्रेषण की तकनीक का कार्यक्षेत्र होता है। बाकी व्यूह रचना और युक्तियाँ का चयन करने के लिए, व्यूह रचना और युक्तियों का मतलब होता है कि बच्चों को समझाने के लिए जिन मेथड्स का यूज़ किया जाता है कि किस तरह के मेथड, किस तरह से हम बच्चे को समझाएंगे, उनको हम बोलते हैं व्यूह रचना एवं युक्तियाँ। किस युक्ति से बच्चे को हम सरल तरीके से समझा सकें, यानी कौन सी युक्ति हम यूज करें जिससे बच्चा अच्छे से हमारे पढ़ाए हुए हर टॉपिक को समझ जाए, उसके लिए हम सूचना और संप्रेषण तकनीकी का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, ए और बी दोनों। तो आपका सी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने, तकनीकी का प्रमुख घटक है। आपके ऑप्शन है ए अदा, बी प्रक्रिया, सी प्रदा और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी तकनीक का प्रमुख घटक अदा, प्रक्रिया और प्रदा ये तीनों ही होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, पारस्परिक समूह के द्वारा द्विपक्षीय प्रसारण अथवा संप्रेषण में उपयोगी है। आपके ऑप्शन है ए वीडियो डिस्क, बी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, सी दूरदर्शन और डी रेडियो। तो इसका सही आंसर होगा वी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को, यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेंगे। यानी पारस्परिक समूह के द्वारा द्विपक्षीय प्रसारण अथवा संप्रेषण में उपयोगी। तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है जो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, मतलब ये लोगों एक वीडियो के थ्रू जो हम लोगों से जुड़ते हैं और उस पर हम चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, उसी को हम बोलते हैं टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। यानी कि समूह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है वो हमारे समूह में होते, कई लोग एक साथ उसमें जुड़ सकते हैं, उसी पारस्परिक समूह को हम द्विपक्षीय प्रसारण या संप्रेषण बोलते हैं। चलिए तो इसका आंसर आपका रहेगा बी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, एक कंप्यूटर सिस्टम का प्रमुख अंग है। आपके ऑप्शन है ए कंप्यूटर डाटा, बी हार्डवेयर, सी सॉफ्टवेयर और डी ये सभी। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा आपका डी ये सभी। यानी कंप्यूटर सिस्टम में ये जो अंग होते हैं वो सॉफ्टवेयर भी होता है, हार्डवेयर भी होता है और कंप्यूटर डाटा भी होता है। तो तीनों आंसर आपके सही हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा ये सभी। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम, सूचनाएं वक्तव्यों, तथ्यों अथवा आकृतियों का संकलन हैं। तो आपके ऑप्शन है ए हाफमैन, वी एन वेल्किन और सी लुंडबर्ग और डी लीलैंड ब्राउन। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए हाफमैन, यानी कि यह कथन हाफमैन द्वारा दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार को परिवर्तन करने की क्षमता होती है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए हाफमैन, वी एन वेल्किन, सी लुंडबर्ग और डी लीलैंड ब्राउन। तो इसका सही आंसर होगा बी एन वेल्किन। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, संकेतों द्वारा होने वाला प्रसार संचार है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए लुंडबर्ग द्वारा, वी हाफमैन द्वारा इस कथन को दिया गया, या फिर सी एन वेल्किन द्वारा और डी लीलैंड ब्राउन द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ए लुंडबर्ग द्वारा इस कथन को दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के कार्यक्षेत्र विचारों एवं भावनाओं के प्रसारण व आदान प्रदान की प्रक्रिया संचार है। यह कथन किसका है?
आपके ऑप्शन है ए लीलैंड ब्राउन, बी लुंडबर्ग, सी एन वेल्किन और डी हाफ मैन। तो इसका सही आंसर होगा ए लीलैंड ब्राउन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा आईसीटी की आवश्यकता का होती है। आपके ऑप्शन है ए अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए, बी 100% साक्षरता के लक्ष्य के लिए और सी दूरस्थ शिक्षा योजना के लिए, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इन सभी क्रियाओं के लिए आईटीसी का प्रयोग हम करते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के क्षेत्र में शामिल है। आपके ऑप्शन है ए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण, बी शैक्षिक लक्ष्यों या उद्देश्यों का निर्धारण और सी दृश्य श्रव्य सामग्री का चयन, उत्पादन एवं उपयोग और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी क्षेत्र में ये सभी शामिल होते हैं। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आईसीटी का उपयोग होता है। आपके ऑप्शन है शिक्षा के क्षेत्र में, बी शैक्षिक संस्थाओं में, सी रोजगार एवं कुशल कर्मचारी ढूंढने के क्षेत्र में और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि आईसीटी का प्रयोग हम इन सभी कार्यों के लिए करते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आईसीटी का गुण है। आपके ऑप्शन है ए आईसीटी द्वारा कार्यों को बहुत सरलता से व्यवस्थित किया जा सकता है, बी आईसीटी द्वारा कागजी कार्रवाई तथा रद्दी का बोझ कम हो गया है, सी आईसीटी के माध्यम से योग्य व्यक्तियों को सरलता से रोजगार उपलब्ध हो जाता है और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आईसीटी का दोष है। आपके ऑप्शन है ए आईसीटी के माध्यम से लोग काफ़ी बेईमानी करते हैं, बी आईसीटी का दुरुपयोग करके लोग महिलाओं के अश्लील चित्र बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं और सी साइबर अपराधों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, प्रतिदिन गतिविधि करते हुए प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर ज़्यादा दक्षता और प्रभावशीलता प्राप्त करने में लोगों की सहायता करते हैं। इसमें एप्लीकेशन शामिल हैं। आपके ऑप्शन है ए ईमेल, बी कोड, सी वेब ब्राउज़र्स और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की श्रेणी है। आपके ऑप्शन है ए मशीन लैंग्वेज, बी असेंबली लैंग्वेज, सी हाई लेवल लैंग्वेज और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हाई लेवल लैंग्वेज इस कंप्यूटर पर चल सकते हैं। आपके ऑप्शन है ए थर्ड जनरेशन लैंग्वेज यानी कि 3GL, बी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज 4GL, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तकनीकी अभिसरण से तात्पर्य है। आपके ऑप्शन है ए तकनीकी क्रिया से, बी तकनीकी प्रयोग से और सी तकनीकी परिवर्तन से, डी तकनीकी सहायता से। तो इसका सही आंसर होगा सी तकनीकी परिवर्तन से। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र में
तकनीकी भूमिका निभाता है? आपके ऑप्शन है ए शिक्षक की, बी युक्ति की, सी छात्र की और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। यानी शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर की भूमिका शिक्षक की भी होती है, युक्ति की भी होती है और छात्र के रूप में भी होती है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में कंप्यूटर की भूमिका है? आपके ऑप्शन है ए कंप्यूटर योग्यता के आधार पर छात्रों को वर्गीकृत कर सकता है, बी कंप्यूटर शिक्षण सामग्री को छात्रों एवं उनके दलों में विभक्त कर सकता है और सी कंप्यूटर समय की बचत कर सकता है, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, मल्टीमीडिया से लाभ है? आपके ऑप्शन है ए सभी व्यक्तियों तक इसकी पहुंच है, बी विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन संबंधी सभी समस्याओं का समाधान मल्टीमीडिया कर सकता है, सी मल्टीमीडिया शैक्षिक सुविधाएं एवं शैक्षिक योजनाएं जन सामान्य तक पहुंचाने में सहायता करता है और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। यानी कि मल्टीमीडिया इन सभी से इसे सभी प्रकार के लाभ होते हैं। तो आपका सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि डी आंसर सही होगा ये सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन को शामिल किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए कोमल उपागम में, बी कठोर उपागम में, सी ए और बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों में। यानी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन को कोमल उपागम और कठोर उपागम दोनों में शामिल किया जाता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आपका सी आंसर उसका सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि अब इसे मात्र शिक्षण मशीन अथवा अभिक्रमित अनुदेशन के अनुप्रयोगों के रूप में नहीं समझा जा सकता है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए हिलगार्ड एवं ब्राउर का, बी भट्ट का, सी सिकनर का और डी थार्नडाइक का। तो इसका सही आंसर होगा ए हिलगार्ड एवं ब्राउर का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का रूप यानी कि प्रमुख रूप है? आपके ऑप्शन है ए अनुरूपित प्रकार का अनुदेशन, बी खेल के रूप में अनुदेशन, सी अभ्यास कार्यक्रमों से संबंधित अनुदेशन और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, CAI को शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में विद्यार्थी कंप्यूटर नियंत्रित प्रस्तुतिकरण CCP तथा अनुक्रिया रिकॉर्डिंग उपकरण RRA के मध्य चलने वाली अंत्यक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए भट्ट का, बी हिलगार्ड एवं ब्राउर का, सी रूसो का और डी थार्नडाइक का। तो इसका सही आंसर होगा ए भट्ट का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की विधि है? आपके ऑप्शन है ए अनुकरण की विधि, बी अभ्यास की विधि और सी समस्या समाधान विधि, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। यानी कि तीनों ही आंसर इसके सही हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कीबोर्ड पर लगी की को कितने भागों में बांटते हैं? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 4 और सी 6, डी 8 भागों में। तो इसका सही आंसर होगा सी 6 भागों में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा, व्यवहार तकनीकी का आधार है। आपके ऑप्शन है ए मनोविज्ञान, बी विज्ञान, सी भाषा और डी कला। तो इसका सही आंसर होगा ए मनोविज्ञान, यानी कि व्यवहार तकनीकी का आधार है, यानी कि तो क्या होगा इसका मनोविज्ञान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शैक्षिक तकनीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो आपके ऑप्शन है ए ब्रांड मोर ने, बी फ्रायड ने और सी गिलफोर्ड ने, डी हरलॉक ने। तो इसका सही आंसर होगा ए ब्रांड मोर ने सबसे पहले शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग किया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न MS वर्ड है। आपके ऑप्शन है ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एंटीवायरस प्रोग्राम, सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रैम है। आपके ऑप्शन है ए आंतरिक मेमोरी, बी प्राथमिक मेमोरी, सी कंप्यूटर मेमोरी और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा बी प्राथमिक मेमोरी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दशमलव अंक 10 का बाइनरी है। आपके ऑप्शन है ए 1001, बी 0010 और सी 010, डी 1010। तो इसका सही आंसर होगा डी 1010। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक कौन हैं। आपके ऑप्शन है ए कीथ एडिसन, बी बुश, सी एलेन और डी द्रव। तो इसका सही आंसर होगा सी एलेन, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक एलेन हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर स्थापित शैक्षिक तकनीकी केंद्र का क्या नाम है। आपके ऑप्शन है ए CIET और बी डाइट, सी SITE और डी ET प्रकोष्ठ। तो इसका सही आंसर होगा बी डाइट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डिजिटल प्रोजेक्ट के विकास हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण किया। आपके ऑप्शन है ए फ्रैंक गैरी ने, बी जॉन स्मिथ ने, सी जिमोर्ज बियर ने और डी जॉन क्यूरी ने। तो इसका सही आंसर होगा ए फ्रैंक गैरी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न है, NCERT ने शैक्षिक तकनीकी सेल की स्थापना एक नए विभाग के रूप में किस वर्ष की थी। आपके ऑप्शन है ए 1971 में, बी 1972 में, सी 1973 में और डी 1974 में। तो इसका सही आंसर होगा बी 1972 में NCERT ने शैक्षिक तकनीकी सेल की स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत किसे रखा जाता है। आपके ऑप्शन है ए शैक्षिक उद्देश्यों का प्रयोग, बी शैक्षिक सामग्री का निर्माण और डी ए और बी दोनों, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। यानी शैक्षिक तकनीक के अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्यों का प्रयोग और शैक्षिक सामग्री का निर्माण दोनों ही को ही रखा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, AWD किस लिए प्रसिद्ध हैं। आपके ऑप्शन है ए शिक्षण तकनीकी के लिए, बी सूक्ष्म शिक्षण के लिए, सी रेखीय अभिक्रम के लिए और डी अनुदेशन तकनीकी के लिए। तो इसका सही आंसर होगा बी सूक्ष्म शिक्षण के लिए, यानी कि AWD सूक्ष्म शिक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। तो चलिए आज की क्लास सारे क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।